चलिए दोस्तों, आज का नया टॉपिक में देखेंगे कि हर दिन एक नया टॉपिक रहेगा। तो आज का नया टॉपिक में देखेंगे पार्ट 23 में देखेंगे कि ये जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इसमें दिया रहेगा। ठीक है, तो उसमें से यह जो है वह सभी परीक्षाओं की यानी सरकारी जॉब के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सिर्फ। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वह मध्यकालीन भारत से लिया गया। तो इसमें दोस्तों एसएससी पीपीएससी जितना भी कंपटीशन एग्जाम यानी कम्पिटिटिव एग्जाम का है वो सारे टॉपिक मध्यकालीन भारत में आपको मिलेंगे। तो इससे पहले मैं वीडियो को पहले भी अपलोड कर चुका हूँ मध्यकालीन भारत को, आप दोस्तों ज़रूर देख लीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग दोस्तों अच्छे रहिए। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो देखेंगे कि आज का इस वीडियो में देखेंगे चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन की ओर ले चलते दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन का है कि शिवाजी का लालन पालन कहाँ तथा किसके पास हुआ था। क्या कह रहा है दोस्तों कि कह रहा है कि शिवाजी का जो लालन पालन हुआ था वो कहाँ हुआ था, और इसी में कह रहा है कि किसके पास हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो शिवाजी का जो लालन पालन हुआ था वो पूना में हुआ था, और कह रहा है किसके पास हुआ था, तो इसका हो जाएगा आंसर कौंडदेव। क्या हो जाएगा दोस्तों, कौंडदेव के पास हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है कि शिवाजी के गुरु व संरक्षक कौन थे जिन्होंने उन्हें सैनिक शिक्षा दी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दादा कौंडदेव। क्या हो जाएगा दोस्तों कि कह रहा है कि शिवाजी के जो गुरु थे और संरक्षक थे, तो कौन थे शिवाजी के गुरु और संरक्षक जिन्होंने उनके शिक्षा सैनिक शिक्षा दी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दादा कौंडदेव। ठीक है, चलो दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है कि शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा। कह रहा है कि शिवाजी के जो व्यक्तित्व पर जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा वह किसका पड़ा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों माँ जीजाबाई। क्या हो जाएगा दोस्तों, माँ जीजाबाई। ठीक है, चलिए दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते क्या कर रहा है। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि 1640 ईस्वी में 12 वर्ष की आयु में शिवाजी का विवाह किसके साथ हुआ था। जब वह 12 वर्ष के थे तो 1640 ईस्वी में थे, तो उनका वर्ष 12 वर्ष हो रहा था। तो उस समय जो है शिवाजी का विवाह किसके साथ हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों साईबाई निम्बालकर। क्या हो जाएगा दोस्तों, साईबाई निम्बालकर। ठीक है, चलिए दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि कह रहा है कि 1648 ईस्वी में शिवाजी ने किस किले पद छल से अधिकार कर लिया। 1648 ईस्वी में शिवाजी जो है वह किस किले पद छल से अधिकार कर लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पुरंदर का किला। क्या है दोस्तों, पुरंदर का किला। ठीक है, चलिए दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते क्या कर रहा है कि कह रहा है कि 10 फरवरी 1664 ईस्वी में शिवाजी के नेतृत्व में मुगलों को किस प्रमुख बंदरगाह को लूट लिया था। 10 फरवरी को जो है 10 फरवरी 1664 को जो है तो उस ईस्वी में शिवाजी के जो नेतृत्व में मुगलों के किस प्रमुख बंदरगाह को लूट लिया था। शिवाजी के नेतृत्व में 10 फरवरी 1664 ईस्वी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सूरत को, यानी नेतृत्व शिवाजी जो है उसके नेतृत्व में मुगलों को सूरत पर जो सूरत में जो बंदरगाह है उनको लूट लिया गया था। कितना ईस्वी में था, 10 फरवरी 1664 ईस्वी को। ठीक है, चलिए दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है कि शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर कौन सी राजकीय उपाधि धारण की। शिवाजी जो है वह अपने राज्याभिषेक के अवसर पर जो है वह कौन सा राजकीय उपाधि धारण की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों छत्रपति, यानी राजाओं का राजा। ठीक है, छत्रपति हो जाएगा दोस्तों राजाओं का जो राजा है उनको छत्रपति कहा जाता है। ठीक है, तो उन्हीं के राजकीय उपाधि धारण किए थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर ले चलते क्या कह रहा है, कह रहा है कि अपने राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने अन्य कौन सी उपाधि धारण की। अपने राज्याभिषेक के बाद जो है वह शिवाजी ने अन्य कौन सी उपाधि धारण किए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हैदव धर्मद्वारक। क्या हो जाए दोस्तों, हैदव धर्मद्वारक। क्या हो जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है कि राज्याभिषेक के बाद जो है, सुनिएगा फिर से दोस्तों,
कि कह रहा है कि राज्याभिषेक के बाद शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान था। मतलब कह रहा है कि क्वेश्चन समझिएगा कि कह रहा है कि राज्याभिषेक के बाद जो है वह शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान क्या था। शिवाजी के बाद जो है कि राज्याभिषेक के बाद शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक अभियान। क्या हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक अभियान। ठीक है, चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शिवाजी ने किस वर्ष मुगलों के प्रसिद्ध बंदरगाह सूरत को पुनः लुटाया, पुनः दोबारा से लूटा। यानी क्वेश्चन समझिएगा कि कह रहा है कि शिवाजी जी ने उन्होंने किस वर्ष मुगलों के प्रसिद्ध बंदरगाह जो है सूरत में उनको दोबारा से लूट लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1670 ईस्वी में। यानी शिवाजी जो है 1670 ईस्वी में जो सूरत में जो बंदरगाह प्रसिद्ध उनको दोबारा लूट लिया था। ठीक है, चलिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या करा है दोस्तों अच्छे समझते चलिएगा कि कह रहा है कि शिवाजी के मृत्यु तथा कितने वर्ष की आयु में हो गई। मतलब शिवाजी के जो मृत्यु हुआ था तो कब हुआ था मृत्यु शिवाजी का, और कह रहा है कि कितने वर्ष की आयु में हो गया था। मतलब शिवाजी का जो मृत्यु हुआ था तो कब हुआ था। 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को हुआ था। किस वर्ष की आयु में हो गई थी, वर्ष की आयु में। तो कितना मतलब 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है कि शिवाजी के राज्य की राजकीय भाषा क्या थी। शिवाजी के जो राज्य थे तो उन राज्यों के राजकीय भाषा क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मराठी। क्या करा दोस्तों मराठी। ठीक है, यानी शिवाजी के राज्य की राजभाषा क्या हो जाएगा मराठी। ठीक है, चलिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि कह रहा है शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ। शिवाजी का जो उत्तराधिकारी था वह कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संभाजी। क्या हो जाएगा दोस्तों संभाजी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो लाइक भी जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई तो। चलिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते क्या करा कि कह रहा है कि 21 मार्च 1689 ईस्वी में किस मुगल सेनापति ने रत्नगिरी के निकट संगमेश्वर पर्वत पर छिपे संभाजी एवं उनके सलाहकार कवि कलश की हत्या कर दी थी। तो समझिएगा दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिएगा तभी आपको आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों समझते हैं क्वेश्चन कि कह रहा है कि 21 मार्च 1689 ईस्वी में जो मतलब कौन सा मुगल सेनापति था जिन्होंने रत्नगिरी के निकट संगमेश्वर पर्वत पर जो छिपा था संभाजी और उनके सलाहकार जो है वह कवि कलश की हत्या कर देते थे। किसने, तो किस मुगल सेनापति ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मरगरब खां। क्या हो जाएगा दोस्तों मगरब खां। ठीक है, चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखते हैं कि कह रहा है कि संभाजी की हत्या के बाद जो है पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कह रहा है कि संभाजी की हत्या के बाद मराठों ने किसे नया छत्रपति घोषित कर दिया था। मतलब राजाओं के राजा घोषित कर दिया था और कह रहा है कि उसका राज्याभिषेक कर दिया। मतलब घोषित करके जो है वह उसका राज्याभिषेक कर दिया। क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों कि संभाजी के जब हत्या हो गया था तब उनके बाद जो मराठों ने किसी अपना मतलब जो किसे नया छत्रपति घोषित किया, यानी राजाओं के राजा तो घोषित कर दिया और उसका राज्याभिषेक कर दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजा राम। ठीक है, क्या है दोस्तों राजा राम। ठीक है, चलिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या करा है कह रहा है कि दोस्तों राजा राम का राज्याभिषेक कहाँ स्थित किले में हुआ। मतलब राजा राम का जो अभी राज्याभिषेक हुआ था तो वह कौन सा किला था जहां में इनका राज्याभिषेक हुआ था। तो कहाँ स्थित किले था, तो रायगढ़ में स्थित किले था, वहीं राजा राम का राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, चलिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतारा।
क्या हो जाएगा दोस्तों, सतारा। यानी राजा राम ने अपने दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो सतारा में बनाई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या करें कि कह रहा है किस तिथि को राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ मारा गया। तो कौन सा तिथि था, मतलब कौन सा डेट था जिनमें राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ और वह मारा गया था उसमें। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 12 मार्च 1700 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, यहाँ 17,000 लिखा गया, तो आप लोगों से अनुरोध है कि एक शून्य हटा दीजिएगा, यहाँ पर 1700 होना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो किस तिथि को राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ मारा गया, तो 12 मार्च 1700 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, यहाँ 17,000 है, 1700 कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि कह रहा है कि राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ताराबाई अपने किस 4 वर्षीय पुत्र को राज्याभिषेक कराकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षित बन गई। तो समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन तो नहीं इसका मतलब ज़्यादा बन गया, मतलब क्वेश्चन बहुत है और आंसर छोटा है। तो समझिए दोस्तों, क्वेश्चन को कैसे मतलब जो है उसको पहचाना जाता है, कैसे उसको तोड़ तोड़ के बनाया जाता है। तो दोस्तों हम तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं, आप समझिएगा जरूर। कि कह रहा है कि 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजा राम की मृत्यु के बाद, मतलब कह रहा है कि जब राजा राम की मृत्यु हो गई थी तब उनके बाद उसकी पत्नी जो है ताराबाई ने अपने किस 4 वर्षीय पुत्र को, मतलब उनका ताराबाई को जो 4 वर्ष का जो पुत्र था, तो उनको राज्याभिषेक कराकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षित बन गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवाजी द्वितीय, जो उनका ताराबाई का जो था वह 4 वर्षीय पुत्र था। ठीक है, उन्हीं को राज्याभिषेक कराकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षित बन गई। ठीक है, चलिए दोस्तों अब कह रहा है कि 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ताराबाई ने अपना राज्य कहाँ स्थापित किया। ताराबाई ने अपना राज्याभिषेक कहाँ स्थापित किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोल्हापुर। क्या हो जाएगा दोस्तों, कोल्हापुर। यानी ताराबाई ने अपना राज्याभिषेक जो किया वह कहाँ स्थापित किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोल्हापुर। क्या हो जाएगा दोस्तों, कोल्हापुर। ठीक है, चलिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कर रहा है कि कह रहा है कि 1707 ईस्वी में किस युद्ध में शाहू ने ताराबाई को पराजित कर दिया, मतलब हरा दिया था। ठीक है, तो 1707 ईस्वी में किस युद्ध में शाहू ने जो है ताराबाई को पराजित कर दिया था, यानी हरा दिया था, किस युद्ध में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों खेरा का युद्ध हुआ था, जो 1707 ईस्वी में हुआ था। वो शाहू और ताराबाई के बीच में हुआ था। तो शाहू ने विजय प्राप्त की और ताराबाई ने पराजित, यानी शाहू ताराबाई को पराजित कर दिया था। ठीक है, चलिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्या करा है कि शाहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कह रहा है कि शाहू ने जो है वह 22 जनवरी 1708 ईस्वी को उन्होंने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया। शाहू जी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया 22 जनवरी 1708 ईस्वी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सतारा, यानी शाहू जो है 22 जनवरी 1708 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक सतारा में कराया था। ठीक है, चलो दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि कह रहा है कि शाहू के अधीन नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक कौन थे। शाहू के अधीन नवीन मराठा जो साम्राज्य के प्रवर्तक थे वह कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पेशवा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पेशवा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या करें कि कह रहा है किस पेशवा को इतिहास में लड़ाकू पेशवा के उपनाम से जाना जाता है। क्या कह रहा है दोस्तों कि कह रहा है कि मतलब कौन सा पेशवा है जिन्होंने इतिहास में लड़ाकू पेशवा के उपनाम से जाना जाता है। वो जो है वह इतिहास में इतिहास में जो है लड़ाकू पेशवा के उपनाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बाजीराव प्रथम, यानी बाजीराव प्रथम जी थे, उन्होंने पेशवा को इतिहास में लड़ाकू पेशवा के उपनाम से जाना जाता है। वही बाजीराव प्रथम जो लड़ाकू पेशवा के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कह रहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ।
पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाना साहब के उपनाम से जाना जाने वाला मराठा पेशवा कौन था? नाना साहब जो उसके उपनाम थे, तो वो किन उपनामों से जाने जाने वाला मराठा पेशवा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बालाजी बाजीराव। यानी जो उपनाम मतलब नाना साहब के उपनाम से कौन जाने देते थे? तो बालाजी बाजीराव, जो उपनाम से उनके उपनाम से क्या उपनाम उसका क्या है? तो नाना साहब। यानी तो उनके नाम से ही उपनाम जो है उनके ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, बालाजी बाजीराव। ठीक है, चलिए दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या करें दोस्तों, अच्छे तरीके से समझिएगा कि कह रहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ? तो अब क्वेश्चन आता है कि 27 नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, क्या करा दोस्तों कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वह किनके बीच हुआ था? क्या करा दोस्तों क्वेश्चन की कह रहा है कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो किनके बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मराठों और अहमद शाह इब्दाली के साथ। क्या था दोस्तों? मराठों और अहमदा शाह इब्दाली साथ। ठीक है, चलिए दोस्तों इन्हीं दोनों के साथ पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था जिसकी मृत्यु हार नहीं सब पाने के कारण हो गई थी? क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था तो उसके समय मराठा पेशवा जो थे मतलब कौन थे? मराठा के पेशवा कौन थे? तृतीय युद्ध यानी पानीपत के जो तृतीय युद्ध था तो उनमें उन समय मराठा का पेशवा कौन था जिसकी मृत्यु हार नहीं सा पाने के कारण हो गई थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बालाजी बाजीराव। मतलब पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव थे जिसकी मृत्यु हार नहीं सब पाने के कारण हो गई थी। वो मतलब जो युद्ध हुआ था उनको पाने के कारण हो गई थी। ठीक है, वो हार नहीं माने थे। चलिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? क्या करा दोस्तों कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले मतलब जो सहायक संधि था उसको स्वीकार करने वाला जो प्रथम मराठा था तो उनका सरदार कौन था? सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो जो सहायक संधि का जो स्वीकार करने वाला था तो उसका सबसे प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो इसका सही उत्तर होता है दोस्तों बाजीराव द्वितीय। क्या होता है दोस्तों? बाजीराव द्वितीय। ठीक है, जो सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। ठीक है, चलिए दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या करा? चलिए दोस्तों कह रहा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा का युद्ध हुआ था तो वह कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा का युद्ध हुआ था तो कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1775 ईस्वी को हुआ था और 1775 से 1782 ईस्वी तक हुआ था। तो दोस्तों यहाँ 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो समझिए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिएगा कि कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? अब कह रहा है मतलब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हो गया था 1775 से 1782 ईस्वी तक हो गया था और कह रहा है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध अब कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1803 से 1805। कितना हो जाए दोस्तों? 1803 से 1805। ठीक है, चलिए दोस्तों अब कह रहा है कि 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कह रहा है किस संधि के प्रति मराठा सरदारों में रोष ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना? मतलब कौन सा संधि था जिसके प्रति मराठों सरदारों में रोष ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना? तो कौन सा संधि का प्रति मराठा जो था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बेसिन की संधि। कौन सा संधि दोस्तों? तो बेसिन का संधि जो 1802 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बेसिन का संधि कब हुआ था? तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि बेसिन का जो संधि हुआ था 1802 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते क्या करा है
कि कह रहा है दोस्तों कि 33 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन कि कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय जो है, मतलब द्वितीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था। मतलब द्वितीय आंग्ल मराठा का जो युद्ध हुआ था तो उस समय मराठा पेशवा कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बाजीराव द्वितीय। क्या हो जाएगा दोस्तों, बाजीराव द्वितीय। यानी बाजीराव द्वितीय जो था उन्होंने आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा था। ठीक है, चलिए दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या करा कि कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के प्रथम, यहाँ पर दोस्तों प्रथम होगा, सही कर लीजिएगा। कि कह रहा है कि क्वेश्चन पढ़िए फिर से कि कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के प्रथम चरण में अंग्रेजों ने किन मराठा सरदारों की संयुक्त सेना को बुरी तरह पराजित किया। तो समझिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या करा था कि कह रहा था द्वितीय आंग्ल मराठा मराठा युद्ध के समय, मतलब प्रथम चरण में जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों के साथ, तो वह किन मराठा सरदार, मतलब अंग्रेजों को किन मराठा सरदारों के की संयुक्त सेना को बुरी तरह पराजित, मतलब हरा दिया था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तो दौलतराव सिंधिया और रघुजी भोंसले। ठीक है, यही दोनों ने अंग्रेजों के मराठा सरदारों के संयुक्त सेना को बुरी तरह पराजित किया था, मतलब हरा दिया था। ठीक है, चलिए दोस्तों तो कौन सा युद्ध था, तो द्वितीय आंग्ल मराठा का युद्ध प्रथम चरण में ही अंग्रेजों को हरा दिया था, दौलतराव सिंधिया और रघुजी भोंसले। ठीक है, चलिए दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन की ओर ले चलते। क्या करा कि कह रहा कि 1802 ईस्वी में, क्या करा दोस्तों कि 1802 ईस्वी में हुई किस संधि द्वारा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रथम चरण समाप्त हुआ। क्या करा दोस्तों कि 1802 ईस्वी में हुए किस संधि द्वारा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रथम चरण समाप्त हुआ। क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों कि 1802 ईस्वी में हुआ था मतलब कौन सा संधि, मतलब कौन सा संधि द्वारा द्वितीय आंग्ल मराठा का जो युद्ध हुआ था वह प्रथम चरण में समाप्त हो गया था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों देवगांव की संधि। क्या है दोस्तों, देवगांव की संधि। ठीक है, इनके ही समय में इनके ही द्वारा मतलब जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रथम चरण में ही समाप्त हो गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा कि कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ। अब क्वेश्चन आ रहा है कि कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मराठा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1817 ईस्वी से लेके 1818 ईस्वी तक, यानी एक साल युद्ध जो है यह तृतीय आंग्ल मराठा का युद्ध हुआ था, एक साल, यानी 1817 से 1818 ईस्वी तक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि तृतीय आंग्ल जो मराठा का युद्ध था वह कब हुआ था। तो ये दोस्तों हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो आप याद अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। तो 1817 से 18 ईस्वी तक। ठीक है, मतलब आपको ये भी पूछ सकता है कि तृतीय आंग्ल मराठा का जो युद्ध हुआ था वह कितने वर्ष के लिए हुआ था। ठीक है, ये पूछ सकता है, ऑप्शन दे सकता है 1 2 3 4। तो ऑप्शन क्या मारेगा दोस्तों 1। ठीक है, यानी तृतीय आंग्ल मराठा का जो युद्ध हुआ था वह 1 वर्ष के लिए हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन की ओर ले चलते। क्या करें कि कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों तथा मराठों के बीच नागपुर की संधि, ग्वालियर की संधि, पूना की संधि तथा मंदसौर की संधि क्रमशः कब हुई थी। अब दोस्तों समझिएगा कि जो तृतीय आंग्ल मराठा का युद्ध हुआ था तो उनके दौरान अंग्रेजों तथा मराठों के बीच कौन कौन संधि, तो नागपुर की संधि, ग्वालियर की संधि, पूना की संधि तथा मंदसौर की संधि तो कब कब हुई थी। तो समझिए दोस्तों नागपुर की संधि 1800, मतलब ग्वालियर की संधि मतलब जो अंग्रेजों के दौरान और मराठों के बीच, तो किस संधि मतलब 1816 से लेकर 1817 और 1817 से लेकर 1818 ईस्वी तक चला मंदसौर की संधि। ठीक है, यानी नागपुर की संधि, ग्वालियर की संधि और पूना की संधि जो है 1816 से लेकर 1817 ईस्वी तक चला, और मंदसौर की संधि कब हुई थी 1817 से 1818 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है कि जहांदार शाह को अपदस्थ कर कौन दिल्ली का सम्राट बन बैठा।
जिसे मुगल वंश की घृणित कायर भी कहा जाता है। कायर मतलब डरपोक, ठीक है, यानी घृणी मतलब नफरत होता है दोस्तों, तो घृणित कायर भी कहा जाता है, मतलब डरपोक, ठीक है, मतलब जहांदार शाह को अबदस्त कर, कौन दिल्ली का मतलब जहांदार शाह को था, वो उनको अबदस्त कर लिया था, और जो है मतलब कौन सा जो है दिल्ली का सम्राट बन बैठा, तो फारूक सियर था, उन्होंने दिल्ली का सम्राट बन गया था, बनकर बैठ गया था, और कहा कि जिसे मुगल वंश को घृणित, मतलब फारूक सियर को जो है वह घृणित कायर भी उनको कहा जाता है, मतलब वो अत्यंत डरपोक, बहुत ही डरपोक था, ठीक है, घृणित डरपोक था, तो मुगल वंश का जो था, ठीक है। चलिए दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं, क्या करें दोस्तों, समझिएगा अच्छे तरीके से कि कह रहा है कि तख्ते ताउस, क्या करे दोस्तों, तख्ते ताउस, यानी जो इसका दूसरा नाम है, ये तख्ते ताउस को क्या कहा जाता है, तो मयूर सिंहासन, मतलब तख्ते ताउस पर बैठने वाले अंतिम मुगल शासक कौन था, तो मुगल शासक था, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, मतलब मयूर सिंहासन पर जो बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था वह कौन था, इसका नाम बतलाना, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मोहम्मद शाह, क्या जो दोस्तों मोहम्मद शाह, जिन्होंने मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मतलब सबसे अंतिम मुगल शासक था, ठीक है। चलिए दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि कह रहा है कि मुगल साम्राज्य पर औरंगजेब के बाद सबसे लंबी अवधि यानी लगभग 46 वर्ष तक शासन करने वाला शासक कौन था, तो सही समझिएगा दोस्तों कि जो मुगल साम्राज्य पर जो औरंगजेब के बाद था, तो उसमें मतलब सबसे लंबी अवधि जो था वह कितने शासन करने वाला, मतलब लगभग 46 वर्ष किया था, तो औरंगजेब के बाद जो है सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाला शासक कौन था औरंगजेब के बाद, ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय, कौन सा था, तो शाह आलम द्वितीय था, जिन्होंने मुगल साम्राज्य पर औरंगजेब के बाद वह सबसे लंबी अवधि तक शासन करने लगा और वहां गद्दी पर बैठा था, ठीक है, शासन कर रहा था। चलिए दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन की ओर ले चलते, क्या करें कि कह रहा है कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, क्या कर रहा है दोस्तों कि कह रहा है कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, समझिए दोस्तों, समझिएगा तब ये आंसर आप प्राप्त करिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सा मुगल बादशाह था जिन्होंने मतलब जिनके शासनकाल में जो है 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम के मुगल शासक बादशाह के शासनकाल में, ठीक है। चलिए दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते, क्या कह रहा है कि कह रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था, समझिएगा दोस्तों, जो कह रहा था इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, क्या हुआ था कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, तो उसके समय मुगल बादशाह कौन था, मतलब जो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, तो उस समय जो है वह मुगल बादशाह कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों शाह आलम द्वितीय, क्या है दोस्तों शाह आलम द्वितीय, ठीक है। चलिए दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किस शासक ने लगाया था, भारत में जो सबसे पहले जजिया कर लगाया था वह किस शासक ने लगाया था, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम, क्या दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम, यानी भारत में सबसे पहले जजिया कर किस शासक ने, तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो दोस्तों चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर कि कह रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था, मतलब जब भारत पर आक्रमण हुआ था, तो भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला मुस्लिम शासक कौन था जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था सबसे पहले, तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने भारत पर आक्रमण पहली बार किया था, जो मुसलमान कास्ट के आते हैं, ठीक है, तो वही मुसलमान थे जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को मतलब मोहम्मद बिन कासिम थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था पहला बार। 46 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि मध्यकालीन भारत की पहली और आखिरी मुस्लिम शासिका कौन थी,
तो मध्यकालीन भारत, तो ये दोस्तों मध्यकालीन भारत ही चल रहा है। तो आप दोस्तों मध्यकालीन भारत को अच्छे तरीके से पढ़िए और समझिए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो कह रहा है कि मध्यकालीन भारत की पहली और आखिरी मुस्लिम शासिका कौन थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रजिया सुल्तान, जो मध्यकालीन भारत की पहली और आखिरी मतलब अंतिम मुस्लिम शासिका थी, ठीक है, रजिया सुल्तान। चलिए दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि भारत का पहला मकबरा निर्मित करवाने का श्रेय किस सुल्तान को है? मतलब समझिएगा दोस्तों कि कह रहा था कि भारत का पहला मकबरा जो था वो किनके निर्मित करवाने के श्रेय किस सुल्तान को था? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों इल्तुतमिश को, ठीक है। यानी भारत का जो पहला मकबरा था उनको निर्मित करवाने का श्रेय जो है इल्तुतमिश को प्राप्त हुआ था, ठीक है। चलिए दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन कहते हैं क्या कह रहा देखते हैं कि कह रहा कि भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि कह रहा है कि भारत का जो प्रथम मुस्लिम सुल्तान था वह कौन था? मतलब अपने इंडिया में जो प्रथम मुस्लिम सुल्तान था वह कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या जो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, जो भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान था, ठीक है। चलिए दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते क्या कहा कि कह रहा कि चलिए दोस्तों 49 नंबर देखते हैं अच्छे से कि कह रहा कि पहला ऐसा भारतीय मुसलमान शासक जिसने जील ए इलाहाई, यानी कह रहा है कि इसका अर्थ होता है ईश्वर की परछाई। जील ए इलाही का अर्थ होता है ईश्वर की परछाई, ठीक है। यानी जील ए इलाही की उपाधि धारण की, मतलब कौन किया? तो कह रहा है कि समझिएगा दोस्तों क्वेश्चन को कि कह रहा है कि पहला ऐसा भारतीय मुसलमान शासक कौन था जिसने जील ए इलाही यानी ईश्वर की परछाई की उपाधि धारण की? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बलबन, जिन्होंने पहला भारतीय मुसलमान शासक होने के नाते ये इन्होंने उपाधि धारण किए थे, जील ए इलाही यानी ईश्वर की परछाई की, ठीक है। चलिए दोस्तों आज इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि कह रहा है कि क्वेश्चन अंतिम है, मतलब इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित विद्वान तथा योग्य कौन था? समझिए दोस्तों कि कह रहे मध्यकालीन भारत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित विद्वान तथा योग्य कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने मध्यकालीन भारत के सभी सुल्तानों में सबसे अधिक शिक्षित और विद्वान तथा योग्य था, ठीक है। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा मेरा वीडियो लगा तो आप जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। आप दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करूँ तो आपके पास जो मेरा वीडियो है वो आपके पास बिल्कुल मुफ्त में मेरा वीडियो पहुँचे और इस वीडियो को देख के अपने सरकारी जॉबों की तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।